ऑफ स्टंप पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में शिकस्त दे दी है। याद रहे कि न्यूजीलैंड वो टीम है जिनको उनके होम कंडीशंस में हराना बहुत बहुत मुश्किल होता है। न्यूजीलैंड पूरी दुनिया में जैसा भी खेले लेकिन अपने होम कंडीशंस में दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पाकिस्तान हैव बीटन देम इन देयर होम कंडीशंस। हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान। और इस जीत के साथ पाकिस्तान ने दुनिया को ये मैसेज दिया है कि हम ये वर्ल्ड कप ना सिर्फ खेलने बल्कि जीतने जा रहे हैं। इस जीत के साथ एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है कि फ़खर जमान आखिरकार रिहैब पूरा करके टीम में वापस आ चुके हैं। उस्मान कादिर वो बदकिस्मत हैं जिनको बाहर कर दिया गया है। और जिस तरह से हमने पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान में ये कल्चर है कि हम हमेशा बड़े टूर्नामेंट्स में आखिरी वक्त तक अपने स्क्वाड में शफलिंग करते रहते हैं। इस मरतबा उस शफलिंग का शिकार बने उस्मान कादिर, जिनको हमने इंजर किया है या बहरहाल वो खुद इंजर हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ में उनके अंगूठे में हेडलाइन फ्रैक्चर हुआ था जो अभी तक सही नहीं हो सका है। लेकिन हमें पता था कि फ़खर जमान की जगह बनाने के लिए किसी ना किसी बेचारे को इंजर होना पड़ेगा और वो बेचारे इस मरतबा है उस्मान कादिर। सवाल ये बनता है कि क्या पाकिस्तान ने ये सही मूव किया है कि एक बैट्समैन को अकोमोडेट करने के लिए एक लेग स्पिनर को उन्होंने बाहर कर दिया है। और एक लेग स्पिनर की क्या वैल्यू होती ऑस्ट्रेलियन पिचेस में ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। वाज दिस डिसीजन प्लान्ड या ये हैपहैज़र्डली जल्दबाजी में पाकिस्तान ने एक गलत डिसीजन ले लिया है। आप कोई भी बड़ा टूर्नामेंट उठा के देख लें, चाहे वो 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, T20 ओवर वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, हमेशा ये होता है कि ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में शुरू के जो मैचेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रन्स बन रहे होते हैं। आहिस्ता 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 सेमीफाइनल और फाइनल में आते आते पिचेस स्लो हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं और फिर उन पिचेस के ऊपर सबसे अहम रोल प्ले करते हैं स्पिनर्स। ऐसे मौके पे उस्मान कादिर को टीम से बाहर कर देना टू अकोमोडेट अ बैट्समैन माइट जस्ट बी अ रॉन्ग डिसीजन। क्योंकि अगर हम दूसरे हाथ में देखें तो शादाब खान की फिटनेस के ऊपर बहुत से क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं ओवर द रीसेंट पास्ट। अभी हाल ही में ही एक इंजरी से निकल के वो अपनी फिटनेस गेन करके वापस आए हैं और कोई भरोसा नहीं है इस चीज़ का कि T20 वर्ल्ड कप में किसी ना किसी पॉइंट पे शायद उनको रेस्ट करवाया जाए या फिर से बिठाया जाए, क्योंकि शादाब खान का करियर इंजरी प्रोन रह चुका है और इन पे 100% रिलाई नहीं किया जा सकता। इसी वजह से उस्मान कादिर को एज अ बैकअप रखा था कि अगर शादाब खान बाहर होते हैं तो उस्मान कादिर एज हिज रिप्लेसमेंट टीम में वापस जगह बना सकेंगे और हमारे स्पिन डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन कर सकेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट के जो फेवरेट्स हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। लग ये रहा था कि फ़खर जमान की जगह बनाने के लिए शायद शान मसूद या हैदर अली में से किसी को बाहर किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका शिकार उस्मान कादिर हो गए हैं। शान मसूद की अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें तो आज के फाइनल में भी उनकी कोई बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं थी। एक चेजिंग कॉज में दूसरी मरतबा इन्होंने ऐसा किया है कि अपनी स्ट्राइक रेट रन बॉल से भी कम रखी है और आज की इनिंग्स हमें मैच हरवा भी सकती थी। शान मसूद पिछले 2 महीने में अपने आप को प्रूव नहीं कर सके और हैदर अली पिछले 2 साल में अपने आप को प्रूव नहीं कर सके। हाउएवर आज के फाइनल में एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली उन्होंने, 30+ रन उन्होंने स्कोर किए एट अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आके उन्होंने एक्सेलरेट किया और ये एक विनिंग कॉज में बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन थी हैदर अली की। हाउएवर कंसिडरिंग हिज रीसेंट परफॉर्मेंसेस, कंसिडरिंग हिज पास्ट परफॉर्मेंसेस, क्या वर्ल्ड कप में उनको पूरा चांस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, दिस रिमेन्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो लग यही रहा था कि फ़खर जमान को अकोमोडेट करने के लिए या तो शान मसूद को या हैदर अली को बाहर किया जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान को अगर हम ऊपर से नीचे तक एनालिसिस करें हमारी क्रिकेट टीम का, तो हम ओपनिंग पेयर में सॉर्टेड नजर आते हैं। मिडिल ऑर्डर में अब शादाब और नवाज ने आके पिछले 2 मैचेस में प्रूव कर दिया और दिखा दिया हमारे मिडिल ऑर्डर को कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते किस तरह से हैं और T20 क्रिकेट, अग्रेसिव क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है, ये शादाब और नवाज ने बता दिया हमें। सवाल सिर्फ अब ये बनता है कि शादाब पहले आएंगे या नवाज पहले आएंगे, लेकिन हाउएवर मिडिल ऑर्डर इन दोनों ने हमारा सॉर्ट कर दिया। तो ओपनर्स के बाद एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि फ़खर जमान आएंगे, जिनके बाद शादाब खान या नवाज में से दोनों को शफल किया जाएगा। उसके बाद हमारे पावर हिटर्स आएंगे। पावर हिटर्स हमारे होंगे इफ्तिखार, आसिफ अली, या शायद हो सकता है कुछ मैचेस में इनको रोटेट किया जाए विद खुशदिल शाह। उसके बाद अगर हम अपना बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें तो शाहीन आफरीदी के बारे में रूमर्स हैं कि वो दोनों वार्म अप मैचेस खेलेंगे, जिसके बाद उनकी मैच फिटनेस टेस्ट की जाएगी। अगर वो मैच फिट होते हैं तो इंडिया वाले मैच से ही वो वर्ल्ड कप शुरू कर देंगे अपनी।
दूसरे एंड पे नसीम शाह ने प्रूव कर दिया ऑलरेडी कि वो मैच फिट हो चुके हैं। बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग कराई है पिछले 2 मैचेस में। तो शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम के साथ हमारी बॉलिंग भी सॉर्टेड नज़र आ रही है। एक जगह जहाँ पे पाकिस्तान थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहा है वो है हमारी पावर प्ले में स्पिन बॉलिंग। याद रहे मोहम्मद नवाज को एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ इमाद वसीम लाया गया था, जो कि पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग कराते थे। पहले ओवर में बॉलिंग कराते थे नई बॉल से, दूसरे ओवर में बॉलिंग कराते थे, विकेट टू विकेट कराते थे, रन रेट भी रोकते थे और बाज़ वक्त एक इंपॉर्टेंट विकेट भी हमें दिला देते थे पावर प्ले में। अनफॉर्चुनेटली नवाज वो पावर प्ले वाले बॉलर बन नहीं सके, जिसकी वजह से उम्मीद ये की जा रही थी कि या तो शादाब खान स्टेप अप करेंगे या शायद उस्मान कादिर को भी कंसिडर किया जाएगा। हाउएवर उस्मान कादिर को हटाने का मतलब ये है कि शायद वो रोल इफ्तिखार को दिया जाए, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, किस तरह से स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। तो हमें अपनी स्पिन डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत थी। इसी वजह से इफ़ यू आस्क मी, पाकिस्तान हैज़ मिस्ड अ ट्रिक बाय रिप्लेसिंग उस्मान कादिर। इनकी हमें हो सकता है टूर्नामेंट के बीच में ज़रूरत पड़ जाए और फिर ऐसा ना हो कि पीसीबी को ये अनाउंसमेंट करनी पड़े कि उनका हेयर लाइन फ्रैक्चर एकदम से सही हो गया है और हम फिर किसी और बेचारे को इंजर करके बाहर कर दें। हाउएवर वेल डन पाकिस्तान, इट विल बी एन एक्साइटिंग वर्ल्ड कप टू वॉच नाउ। आपने अपनी परफॉर्मेंस से ये वर्ल्ड कप खोल के रख दिया सामने और इस वर्ल्ड कप में अब ना ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स हैं, ना इंग्लैंड फेवरेट्स हैं, ना इंडिया फेवरेट्स हैं, बल्कि किसी का भी चांस बन सकता है। और हमने आज की परफॉर्मेंस से ये प्रूव कर दिया है कि हम ये वर्ल्ड कप सिर्फ खेलने नहीं जीतने आ रहे हैं। कीप वॉचिंग।